हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बच्चों मैं जा रहा हूं एक नया सीरीज स्टार्ट करने, और इस सीरीज़ में मैं बच्चों डिस्कस करूंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है ना। जितने भी आपके डिसऑर्डर हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो भी बच्चों वो ओनली एनसीईआरटी वाला, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास 11th के बुक में ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने डिजीज़ हैं, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है ना, उसके बाद इंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम्स, इनसे जितने रिलेटेड एनसीईआरटी में जितने डिजीज़ दिए हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। आज तक नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिजीज से, वो सिर्फ एनसीईआरटी से आए, इस बात को ध्यान में रखना है। इस वजह से मैं ये सीरीज बना रहा हूं बच्चों। अगर देखा जाए लास्ट ईयर में तो कम से कम 2-3 डिजीज़ तो आ ही जाता है, तो इस बार भी मान के चलो कम से कम 2 डिजीज़ आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें मैं टोटल आपका 7 या 8 वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा और अपलोड करूंगा, जिसमें मैं अलग अलग चैप्टर कवर करूंगा। इस वीडियो में मैं बच्चों जा रहा हूं आपका ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड डिसऑर्डर, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर जो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। हाँ तो बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी से पहला चैप्टर मैंने लिया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस। तो यहाँ पे मैं जो भी डिजीज डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों वो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन एब्जॉर्प्शंस का, ठीक है ना। तो डिसऑर्डर रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा बच्चों, पहला डिस्कस करूंगा जॉन्डिस, फिर उसके बाद वॉमिटिंग, फिर उसके बाद डायरिया, देन उसके बाद बच्चों हम लोग आ जाएंगे कॉन्स्टिपेशंस पे, ठीक है ना, एंड देन उसके बाद है बच्चों इनडाइजेशंस, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों 2 और डिसऑर्डर है आपका जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, उसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसको मैं अलग से बनाऊंगा, तो वो हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा, ठीक है। तो डाइजेशंस का 2 हो जाएगा, बाकी का मैं कोशिश करूंगा कि एक एक ही बने बच्चों इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है बच्चों यहाँ पे आपका जॉन्डिस। तो एक्चुअली में बच्चों जॉन्डिस जो है ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये बेसिकली सिम्टम होता है हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस मतलब हेपेटिक मतलब हो गया लीवर, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशंस, तो लीवर में इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो अगर बच्चों लीवर में किसी वजह से अगर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, लीवर में इन्फ्लामेशंस हो गया है, तो उस केसेस में बच्चों वहाँ पे बाइल जो बनता है उस बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन सिक्रीट नहीं हो पाता है, ठीक है, और एबनॉर्मली हो जाता है, जिसके वजह से बॉडी में बच्चों दैट मीन्स स्पेशली ब्लड में बाइल का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस बुक में एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स लिखा है मैंने उसी को यहाँ पे बच्चों समराइज करके लिखा है, चाहे तो आप इसको नोट कर लेना अपने रिवीजन नोट्स के लिए, इजी रहेगा बच्चों, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो जॉन्डिस जो बच्चों ये रिलेटेड है आपका लीवर से, तो लीवर इसमें बच्चों अफेक्टेड है, जैसा मैंने बताया हेपेटाइटिस, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस के केस में ये सिम्टम्स होता है जॉन्डिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एज ए डिसऑर्डर के तरह हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें बच्चों बाइल जो बोला था उसके वजह से स्किन, आई, ठीक है ना, ये सब जो पार्ट है बच्चों ये आपके येलो होने लगते हैं ड्यू टू द डिपोजिशंस, क्योंकि बाइल का जो कलर होता है बच्चों वो येलोइस होता है, उस वजह से एक्सेस डिपोजिशंस के वजह से इवन जो यूरिन है वो काफ़ी ज़्यादा येलोइस होता है, ठीक है ना। और स्किन्स और आई दिख रहा है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बाइल जमा हो चुका है, ठीक है ना। तो ये सब बाइल पिगमेंट के डिपोजिशंस के वजह से होता है बच्चों इसमें, ठीक है ना, बाइल डिपोजिशंस के वजह से होता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट जॉन्डिस। दूसरा आते हैं बच्चों आपका वॉमिटिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग का मतलब होता है कि वट एवर दैट फील इन योर स्टमक दैट कम आउट थ्रू द माउथ, दैट मीन्स इजेक्शन, एनसीईआरटी में लैंग्वेज जो लिखा है इजेक्शंस ऑफ स्टमक, ठीक है ना। बट मैंने यहाँ पे एक और जोड़ दिया बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइनल कंटेंट, ठीक है ना। एनसीईआरटी में लिखा है स्टमक कंटेंट, ठीक है, स्टमक
कंटेंट, बट यहाँ पे मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन्स भी जोड़ दिया है थ्रू द माउथ, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट एंड स्मॉल इंटेस्टाइनल कंटेंट थ्रू द माउथ, इसी को हम बोलते हैं बच्चों वॉमिटिंग कहते हैं। और स्पेशली वॉमिटिंग एक्चुअली में बच्चों ये क्या है, हमारे बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अगर समथिंग रॉन्ग इन द फूड, जिसमें अगर मान लो कुछ फूड पॉइजनिंग कंटेंट अगर आप किसी ने खा लिया है, ठीक है ना, या कुछ उसमें कंटामिनेशंस हैं, तो वो इजेक्ट होने के लिए वॉमिटिंग सेंटर एक्टिव होता है। और वॉमिट सेंटर जो है बच्चों वो हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगाटा में प्रेजेंट होता है। और जैसा कि पता होगा बच्चों, मेडुला ऑब्लंगाटा फोर मिड और हाइंड ब्रेन 3 होता है ना, तो उसमें ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। वॉमिटिंग से पहले एक वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। वॉमिटिंग सेंसेशन उसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं नोजिया, NAUSEA, नोजिया। तो नोजिया एक सिम्टम्स है बच्चों, ये वॉमिटिंग सेंसेशंस को कहा जाता है। जैसे वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं नोजिया। तो ये हो गया बच्चों वॉमिटिंग। नेक्स्ट है बच्चों डायरिया, ठीक है। अच्छा, डायरिया और कॉन्स्टिपेशंस काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। मिलते जुलते मतलब इन द सेंस ऑफ आपके बाउल मूवमेंट से रिलेटेड है, और ये इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होता है बच्चों। कैसे मिलते जुलते हैं मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। डायरिया के केसेस में बच्चों यहाँ पे जो फीकल मैटर है वो लिक्विडी, ठीक है ना, लिक्विडी मतलब फ्लूडी कह सकते हो, फ्लूडी फीकल मैटर डिस्चार्ज होता है। पतला पैखाना जिसको बोलते हैं, लूज मोशन जिसको बोला जाता है। तो इस केसेस में क्या होता है, जो फीसेस है वो लिक्विड फॉर्म में डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। और इसके पीछे रीजन जो होता है बच्चों, इसमें होता है जो बाउल मूवमेंट होता है वो एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट्स होता है। एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट्स, बाउल मूवमेंट्स क्या होता है बच्चों, जैसे एलिमेंटिक कैनाल में सुना होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, तो बेसिकली जैसे ऑस्फेगस में चल रहा है तो हम उसको पेरिस्टाल्टिक्स मूवमेंट्स कहते हैं। उसी पेरिस्टाल्टिक्स मूवमेंट्स को हम लोग बच्चों आपके इंटेस्टाइन मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के केसेस में हम लोग बाउल मूवमेंट्स कहते हैं, बाउल मूवमेंट्स कहा जाता है। तो वो बाउल मूवमेंट्स क्या हो गया, इरेगुलर हो गया। इरेगुलर का मतलब सीधे सीधे बच्चों कि यहाँ फास्ट हो गया, बाउल मूवमेंट्स क्या हो गया है, फास्ट है, ठीक है, फास्ट है। ध्यान में रखना ये कैसा है, यहाँ पे बाउल मूवमेंट्स फास्ट है, जिसके वजह से बच्चों यहाँ पे फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए चांसेस नहीं मिलता है। तो इस वजह से ये पॉइंट्स भी एनसीईआरटी में लिखा है कि इसमें फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस्ड हो गया, फूड एब्जॉर्प्शन क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया है तुम्हारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्स्टिपेशंस। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा बच्चों आपका डायरिया के केसेस में वहाँ पे क्या हो गया था, बाउल मूवमेंट्स फास्ट हो गया था, जिससे एब्जॉर्प्शंस का मौका नहीं मिल रहा था। इस वजह से वहाँ पे आपका जो फिजिकल मैटर था वो लिक्विड हो जा रहा था। अब मैंने बोला था ये मिलता जुलता है, मिलता जुलता क्या है बच्चों कि कॉन्स्टिपेशन के केसेस में जो बाउल मूवमेंट होता है वो भी इरेगुलर ही हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स, बट यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, ये आपका स्लो हो जाता है, ठीक है ना। अब स्लो होने के वजह से बच्चों एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज लिखा है बच्चों उसमें लिखा है कि फीकल मैटर जो होता है वो रिटेंशन हो जाता है, रिटेन कर जाता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्पेशली कॉलोन और रेक्टम पार्ट में, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, फीकल रिटेंशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली रेक्टम्स एंड कोलोन। एनसीईआरटी में कोलोन लिखा, रेक्टम लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, बट कोलोन और रेक्टम दोनों में क्या होता है, ये काफ़ी समय तक के लिए रह जाता है तुम्हारा। तो उसके वजह से क्या होगा, एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो आगे मूव नहीं करता है। तो कॉन्स्टिपेशंस को दूर करने के लिए बच्चों एक ड्रग लिया जाता है जिसको बोलते हैं लैक्सेटिव, ठीक है ना, लैक्सेटिव ड्रग लिया जाता है टू क्योर द कॉन्स्टिपेशंस। तो लैक्सेटिव्स का काम होता है बच्चों कि ये क्या करेगा, फीकल मैटर्स को लुब्रिकेट करेगा। जैसे दो चीज़ है कॉमन है, एक तो इसब घोल होता है बच्चों, तो उसको पानी के साथ मिला के पिया जाता है, जो क्या करेगा फीकल मैटर के साथ बाइंड करके वाटर कंटेंट को बढ़ाता है वहाँ पे। दूसरा बच्चों हनी भी हो सकता है, तो जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या कहते हैं, पानी में हनी को मिला के, ठीक है ना, उसको पीने से भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशंस का पेशेंट्स को यहाँ पे इवैक्यूएशन जो होता है स्मूथली हो जाता है, तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन से रिलैक्सेशन। तो बच्चों अब इन दोनों में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में क्या सिमिलर मैंने क्या मतलब कॉमन क्या था, बॉल मूवमेंट्स दोनों में इरेगुलर हो जाता है, एक में फास्ट हो गया, फास्ट होगा तो डायरिया कंडीशन, और एक में स्लो हो गया तो उसमें क्या हो गया बच्चों कि फीकल मैटर यहाँ पे काफ़ी देर तक रिटेन कर जाता है, ठीक है। मतलब इसमें अगर पर्सन्स को इवैक्यूएशंस करना है, फीसेस को रिलीज करना है, दैट मीन्स डेफिकेशन है, तो वो थोड़ा फोर्सफुल करना पड़ेगा, इसमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ सकता है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं लास्ट इस वीडियो के लिए,
इनडाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों खाना ठीक से पचा नहीं है, डाइजेशन नहीं है, मतलब इनप्रॉपर डाइजेशन। क्या है? इनप्रॉपर डाइजेशन को बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है, इनप्रॉपर डाइजेशन। अब इनप्रॉपर डाइजेशन से क्या रिलेशन है बच्चों? यहाँ पे अगर फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो क्या लगेगा कि स्टोमक भरा भरा सा है। तो एनसीईआरटी में यही लाइन लिखा, फीलिंग ऑफ द फुलनेस, फीलिंग ऑफ द फुलनेस, पेट हमेशा भरा भरा रहता है। अब इसके पीछे रीज़न बताते हैं कि बच्चों की डाइजेशन ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन कंडीशंस क्यों हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं, जो रीज़न यहाँ पे एनसीईआरटी में उसी को देखते हैं। तो पहला रीज़न है बच्चों इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है बच्चों फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है ना, इंडाइजेशंस। तीसरा है उसके बाद बच्चों अगर स्पाइसी फूड ज़्यादा खा लेंगे तो उसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा बाल मुंह में फास्ट हो जाता है और वो डाइजेशंस में इनहेंडर पैदा करता है और डाइजेशन नहीं होता है। और एक बच्चा ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो एंजाइम ही कम पड़ जाएगा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये भी इंडाइजेशन। और एक लास्ट है बच्चों एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब है बच्चों कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों सिचुएशंस में को कहा जाता है एंजाइटी, मतलब आपका जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, दोनों कंडीशंस में, ठीक है। जैसे मान लो आपका बर्थडे पार्टी है तो सबको आप खिलाने में खुशी से आपको भूख नहीं लगेगी, या जैसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रिजल्ट ख़राब हो चुका है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो भी खाना खाने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगा आपको। दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, जो फूड ऑलरेडी स्टमक में है, इंटेस्टाइन में है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, इस वजह से पेट भरा भरा रहेगा, भूख नहीं लगता है, इसको बोला जाता है इनडाइजेशंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये सारे जो डिजीज़ थे बच्चों ये रिलेटेड है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड थे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट इस पे एक और मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड दो डिजीज़ है, उसको कंपेयर करके मुझे बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।